Hi everyone, these are the most important questions for business management. So, the first question which always comes in the exam is Principle of Management by Henry Fayol. ये 14 प्रिंसिपल्स ना हमेशा ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर आपको डिस्क्राइब करना होता है, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलरली आपको एक ही प्रिंसिपल दिया और उसे डिस्क्राइब करना है. दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो है मैनेजर्स आर मेड नॉट बॉर्न, और ये कभी कभी रिवर्स होके भी आता है कि मैनेजर्स आर बॉर्न नॉट मेड, समथिंग ऐसा. फिर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग. फिर उसके बाद डेलीगेशन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. फोर्थ है मैनेजर्स आर रिक्लिवेंट टू डेलीगेट. मैनेजर्स मोस्टली हेजिटेट करते हैं डेलीगेट करने से पहले. वही क्वेश्चन है. फिर उसके बाद है वूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. फिर है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही आता है, हर पेपर में आता है ये बिजनेस मैनेजमेंट के. फिर सेवन्थ है अ गुड मैनेजर इज़ नॉट नेसेसरी अ गुड लीडर, और ये वाइस वर्सा होके भी आता है कि अ गुड लीडर इज़ नॉट नेसेसरी अ गुड मैनेजर. ये क्वेश्चन आता ही आता है. फिर है एट्थ है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ये आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में है. फिर उसके बाद है नाइन्थ ट्रेलर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर वर्कर्स. ये भी आता है, और ये तो लेट मतलब एकदम ही बेस्ट क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन फ्यूल थ्योरी एंड ट्रेलर्स थ्योरी. फिर है पावर एंड अथॉरिटी. इसका कभी कभी डिफरेंस आता है, और कभी कभी क्या आता है कि डिफाइन पावर एंड अथॉरिटी, और लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर उसके बाद है ट्वेल्थ है कंट्रोलिंग एंड प्राइमरी स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. फिर है कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, हमेशा ही आता है. फिर उसके बाद है थ्योरी एक्स एंड वाई आर मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय डॉगलस MC जॉर्ज. फिर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये जो है ना 5 के 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसको तो अच्छे से इनकी डेफिनेशंस, इनकी प्रोसेसेस, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ इनमें से एक तो बनता ही बनता है, क्योंकि इसके बिना तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट अधूरा ही हो जाने वाला है. फिर इसके बाद क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन MBO. कभी कभी ये MBO आते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं. इसका है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. फिर है मिसलॉ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आती है. फिर है क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स. लीडर्स के बारे में टाइप्स भी आते हैं कभी कभी. इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है. फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. फिर है बिजनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन. सब मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, मेन फीचर्स. और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है. क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल थ्योरी. फिर स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट. ये मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आता है, स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट. फिर है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड प्रोसेसेस. और जो ये प्रोसेस है ना 5 के 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घूम फिर के इनको डिफ़ाइन करना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये क्यों ज़रूरी हैं, कोऑर्डिनेट करना इनके बीच में, ये है. ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट के, और पूरा जो पेपर है ना वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. अगर आपने ये जो टॉपिक्स है ना 25 टॉपिक्स इनको ढंग से पढ़ लिया तो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे बिजनेस मैनेजमेंट में. थैंक यू.